So now decentralization in India. See, we noted above that federal government have two or more tiers of the government. Okay, we have so far discussed the two tiers of the government in our country, but a vast country like India can not be run only थ्रू दिस टू टायर्स। एक जब बड़ा देश है, हमने फेडरेशन में पढ़ा कि देयर शुड बी मोर देन टू टायर्स और मोर देन वन टायर्स, टू और मोर देन टू टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन एक विशाल देश में अगर हम बात करें, जैसे इंडिया की बात करें, तो वहाँ सिर्फ दो ही लेवल के गवर्नमेंट बनाकर शासन करना संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, मैंने बताया था कि द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ टेकन अवे एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ टेकन अवे एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो अ स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप। रिकॉल बेल्जियम का एग्जांपल मैंने दिया था कि इंडिया का एक एक स्टेट इतना बड़ा स्टेट है कि जैसे यूरोप के कई बड़े बड़े देश शामिल हो जाएं। तो यूरोपियन कंट्री में चलेगा, फेडरलिज्म के दो टायर चलेंगे, लेकिन इंडिया एक इतना विशाल देश है कि कई यूरोपियन कंट्रीज में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पावर को ज़्यादा क्या शेयर करने की आवश्यकता है ना। फेडरलिज्म में भी डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता है, पावर को ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, जब यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे हैं, तो सी उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रसिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रसिया। उत्तर प्रदेश जो है रसिया से बड़ा है। सोचो, महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी इतना बड़ा है। हम दूसरे देश से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? तो छोटे देशों में बेल्जियम, जैसे बेल्जियम हरियाणा से भी छोटा देश है, या हरियाणा के साइज़ का बेल्जियम एक देश है। तो हम ऐसे देशों के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो टायर जो है, दो टायर में काम चल जाएगा, पावर डिवाइड किया जाएगा दो टायर में तो चल जाएगा। तो बड़े देश में डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता होती है, पावर जो है छोटे छोटे यूनिट तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। ओके, सो पहले मैं सेंटेंस पढ़ दे रहा हूँ। अ स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रसिया। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिगर एज जर्मनी। मैनी ऑफ दिस स्टेट आर इंडिपेंडेंटली वेरी diverse. There is thus a need for power sharing within this state. Federal power sharing in India needs another tiers of the government. Okay, और another tiers of government में local भी government, local जो हमारे यहाँ का जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको शामिल कर लिया गया। ओके, सी तो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। द थर्ड टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। ये दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड अ स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने कई बार वर्ड यूज किया, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? तो डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल ये अर्थ है कि व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले करके पावर
लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तो ये व्यवस्था कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? ओके, द बेसिस आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. People have better knowledge of problem in their locality. यह है कि लोकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं और ये लोकल प्रॉब्लम की जानकारी जो लोकल पीपल हैं उनको ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए अगर उनको डील करने के लिए दिया जाए तो वो प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। द नीड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ द विलेज एंड टाउन। Panchayat in village and municipality in urban area were set up in all the states. अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटी की व्यवस्था की गई, पंचायत की व्यवस्था की गई और लोकल गवर्नमेंट में 3 टायर्स होते हैं, वो दिमाग में होना चाहिए। तो ये 3 टायर्स की व्यवस्था की गई। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। ओके, power to the level of the village and town, panchayat in village and municipality in urban area were set up in all the state, but these were directly under the control of the state government. Okay, election to these local government were not held regularly. Local government did not have any power or resource of their own, thus there was a very little decentralization in effective terms. पावर दिए गए थे लेकिन जितना मिलना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, न यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन हो पा रहे थे। पावर जो था वो लोकल बॉडी के हाथों में नहीं आ पा रहा था, तो बहुत सारी परेशानियां रह जा रही थी। इस परेशानियों को देखते हुए 1992 में एक अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट के तहत डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और लोकल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर दिए गए। अमेंडमेंट क्या था, ये क्वेश्चन दिमाग में रखना होगा कि एक्सप्लेन द अमेंडमेंट और एक्सप्लेन द मेजर स्टेप टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन विच वाज टेकन इन 1992। ठीक है, तो क्या क्या हुए थे वो ध्यान से सुनोगे। पहला कि नाउ इट मीन्स आफ्टर 1992 it is mandatory to hold regular election to the local government bodies। पहले एक बार मुखिया का चुनाव हो गया तो हो गया, फिर कितने सालों के बाद होगा कोई पता नहीं होता था, है ना। हेड का चुनाव हो गया तो वही बने हुए हैं, लेकिन सिस्टम ये हुआ कि नहीं, जैसे अदर इलेक्शन होते हैं वैसे लोकल इलेक्शन भी एकदम फिक्स टर्म पर होगा। इंटरवल ऑफ द 5 ईयर होना है तो होगा। समझ में बात आ रही है। तो पहला हुआ रेगुलर इलेक्शन शुरू हो गए, यानी 5 ईयर टर्म पूरा हुआ फिर इलेक्शन होगा। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या क्या सुधार लाया गया, पहला सुधार दिमाग में रख लेंगे। दूसरा है कि सीट्स आर रिजर्व in the elected body and the executive head of this institution for the scheduled caste, scheduled tribes or other backward classes। एक व्यवस्था और की गई, वो व्यवस्था थी कि भाई जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो डिप्रेस्ड वर्ग के लोग हैं, उनको भी जगह मिले, तो उनके लिए सीट रिजर्व किए गए।
कि भाई वो सीट उनका रिजर्व होगा, उसी वर्ग के लोग उस जगह से फाइट करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, एट लीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन आर रिजर्व फॉर द वुमेन, और महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व कर दिए गए। ठीक है, रेगुलर इलेक्शन। सेकंड, सीट्स आर रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड पीपल, ये स्पेशली फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, अदर एक्सेट्रा, रिजर्वेशन फॉर द women, and next is there a state election commission was formed. याद करो, independent institution called the state election commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन, और स्टेट लेवल पे भी एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया, और it was the power of the state election commission to conduct the election regularly. Okay, ये पंचायत लेवल पे और जो म्यूनसिपल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट कराने के लिए क्या किया गया, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का कंसेप्ट क्रिएट किया गया। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और जो सोर्स ऑफ इनकम थे रेवेन्यू, उसको भी लिमिट करने का प्रयास किया गया कि कुछ भाई सोर्स ऑफ इनकम लोकल गवर्नमेंट के भी निर्धारित कर दिए जाएं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ओके, एंड द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पावर भी दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे पावर दिए, है ना। अब जो है मुखिया को विशेष अधिकार दिया गया है, अदर जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी पावर दिया गया है इन कंपैरिजन टू अदर। मतलब 1992 से पहले की बात अगर करें तो कंपैरिजन में 1992 के बाद पावर इन लोगों का ज़्यादा हुआ। ठीक है, और आगे की बात करें अगर हम तो रेवेन्यू का भी एक फिक्सेशन हुआ कि भाई कौन सा रेवेन्यू जो है, कौन सा टैक्स जो है लोकल गवर्नमेंट को या पंचायती गवर्नमेंट को देना है। नाउ रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इज़ पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ द पंचायती राज। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो बार बार हम बोल रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, इसका एक नाम आया रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है उसका नाम एक है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था कायम की गई। तो याद रखोगे, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट था उसको के लोग क्या बोल रहे हैं, पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ओके, अब ये क्लास 6 में भी पढ़ना था आप लोगों को, 8 में भी पढ़ना है और 10 में भी पढ़ना है, इसलिए ध्यान से फिर से सुन लो एक बार कि ईच विलेज और ग्रुप ऑफ द विलेज इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत। दिस इज अ काउंसिल constituting of several ward member often called panch and sarpanch or president. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. जैसे स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को चुन रहे हैं, जैसे हम स्टेट में चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे हैं, वही व्यवस्था
लोकल रूरल हो या अर्बन हो, चुनने के लिए वही व्यवस्था है। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज किया जा रहा है, राइट टू वोट का यूज होता है, और वोट डाल करके हम क्या अपने हेड को, जिसे कहीं पे सरपंच कहा जा रहा है ना, कहीं पे प्रेसिडेंट कहा जा रहा है, कहीं पे मुखिया कहा जा रहा है, तो उसे हम चुन रहे हैं। और उसके वर्किंग हैंड कौन है? वार्ड मेंबर। उनको भी वैसे ही वोटिंग के आधार पे उनका भी इलेक्शन होता है, उनको भी चुना जाता है। ओके, फिर से एक बार सेंटेंस रिपीट मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। Ward member, often called Panch, and a president or Sarpanch, they are directly elected by all the adult population living in that ward or village. It is the decision making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of the ग्राम सभा। अब यहाँ पे ग्राम सभा का कंसेप्ट है, दिमाग में रखोगे कि द पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत को चलाने के लिए एक सभा बनाई गई, वो है ग्राम सभा, है ना। ऑल द वोट्स इन द विलेज आर all the voters in the village are its member. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। इसके मेंबर कौन होते हैं? वो वोटर जो वोट डाल रहे हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और साल में 2 से 3 बार आपस में मीटिंग होती है और उसमें बजट पास होते हैं और परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है। ओके, नाउ द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल एज अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो गांव से जब ऊपर उठते हैं तो वो कहलाता है क्या? पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस representative body are elected by all the panchayat member in the area. All the panchayat samiti or mandal in the district together consist of the Jila Parishad. Most member of the Jila Parishad are elected member of the Lok Sabha and MLAs of the district, and some other officials of other district level body are also its member. Jila Parishad chairperson is the political head of the Jila Parishad। चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले 3 टायर को समझो। पहला हुआ रूरल एरिया में पंचायती राज व्यवस्था में विलेज पंचायत हुआ। विलेज पंचायत से ऊपर उठे तो वो हुआ पंचायत समिति, और कहीं पे इसे अलग ब्लॉक और मंडल के नाम से जाना जाता है, और ऊपर आए तो हो गया जिला परिषद। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। 3 विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद। फिर नेक्स्ट पीरियड में रिमेन जो बचा हुआ है वो ख़त्म करेंगे,
Okay, so time is going to be over. If you have